शांति। ओम शांति। बाप दादाजी के 4-12-22 के अव्यक्त महावाक्य। ये मुरली 9/1/93 की रिवाइज की हुई है। इसमें बाबा नव वर्ष के बारे में बता रहे हैं। अव्यक्त वर्ष मनाना अर्थात स्पूत बन सबूत देना। आज अव्यक्त बाप अपने अव्यक्त मूर्त बच्चों से मिलन मना रहे हैं। अव्यक्त अर्थात व्यक्त भाव से न्यारे और अव्यक्त बाप समान प्यारे। सभी बच्चे विशेष इस वर्ष ऐसे बाप समान बनने का लक्ष्य रखते हुए यथाशक्ति बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। लक्ष्य के साथ लक्षण भी धारण करते चल रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों का पुरुषार्थ देख हर्षित होते हैं। हर एक समझते हैं कि यही समान बनना स्नेह का सबूत है। इसलिए ऐसे सबूत देने वाले बच्चों को ही सपूत बच्चे कहा जाता है। तो सपूत बच्चों को देख बाप दादा खुश भी होते हैं और विशेष एक्स्ट्रा मदद भी देते हैं। जितना हिम्मतवान बनते हैं उतना पदम गुणा बाप की मदद के स्वतः ही पात्र बन जाते हैं। ऐसे पात्र बच्चों की निशानी क्या होती है? जैसे बाप के लिए गायन है कि बाप के भंडारे सदा भरपूर हैं, ऐसे सपूत बच्चों के सदा सर्व के दिल के स्नेह की दुआओं से, सर्व के सहयोग की अनुभूतियों से, सर्व खजानों से भंडारे भरपूर रहते हैं। किसी भी खजाने से अपने को खाली नहीं अनुभव करेंगे। जैसे सतयुग में देवताओं की प्रकृति दासी रहती है अर्थात सदा समय प्रमाण सहयोगी रहती है, ऐसे सपूत बच्चों की श्रेष्ठ स्थिति कारण सर्व शक्तियां और सर्व गुण समय प्रमाण सदा सहयोगी रहते हैं अर्थात सर्व शक्तियों के गुणों के राज्य अधिकारी रहते हैं। निर्बल को शक्तिवान बनाना यही श्रेष्ठ दान है व सहयोग है। तो ऐसा सहयोग देना आता है कि अभी लेने के लिए सोचते हो? अभी तक लेने वाले हो या दाता के बच्चे देने वाले बने हो? वह कभी लेते हो कभी देते हो। ऐसे देने लग जाओ तो लेना स्वतः ही संपन्न हो जाएगा। जीवन में उड़ती कला व गिरती कला का आधार दो बातें हैं। पहला है भावना और दूसरा है भाव। अगर किसी भी कार्य में कार्य प्रति या कार्य करने वाले व्यक्ति के प्रति भावना श्रेष्ठ है तो भावना का फल भी श्रेष्ठ स्वतः ही प्राप्त होता है। एक है सर्व प्रति कल्याण की भावना, दूसरी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा स्नेह अर्थात सहयोग देने की भावना। तीसरी है सदा हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना। चौथी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा अपनेपन की भावना। और पांचवी है इन सब का फाउंडेशन आत्मिक स्वरूप की भावना। माया के आने के विशेष यही दरवाजे हैं। किसी भी विघ्न को चेक करो, उसका मूल प्रीत की बजाय विपरीत भावनाएं ही होती हैं। भावना पहले संकल्प रूप में होती हैं, फिर बोल में आती हैं और उसके बाद फिर कर्म में आती हैं। जैसी भावना होगी वैसे व्यक्तियों के हर एक चलन व बोल को उसी भाव से देखेंगे, सुनेंगे व संबंध में आएंगे। कई बच्चे अशुद्ध भावना व अशुभ भाव से अलग भी रहते हैं, लेकिन एक है शुभ भाव और भावना, दूसरी है व्यर्थ भाव और भावना, तीसरा है साधारण भावना व भाव, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात सेवा भाव। शुभ भावना मनसा सेवा का बहुत श्रेष्ठ साधन है और श्रेष्ठ भाव संबंध संपर्क में सर्व के प्यारे बनने का सहज साधन है। अशुभ भाव
और अशुभ भावना को भी अपने शुभ भाव और शुभ भावना से परिवर्तन कर सकते हो। बाबा वरदान दे रहे हैं, ज्ञान को लाइट और माइट के रूप से समय पर कार्य में लगाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। ज्ञान को लाइट और माइट के रूप से समय पर कार्य में लगाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। ज्ञान अर्थात नॉलेज, और नॉलेज इज लाइट, माइट कहा जाता है। जब लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, तो लाइट और माइट से संपन्न आत्मा कभी अंधकार में नहीं रह सकती। अगर अंधकार समझते हुए भी अंधकार में है तो उसे ज्ञानी व समझदार नहीं कहेंगे। ज्ञानी तू आत्मा कभी भी रोंग कर्मों के, संकल्पों के व स्वभाव संस्कार के वशीभूत नहीं हो सकती। बाबा स्लोगन दे रहे हैं, हीरो पार्ट बजाने के लिए जीरो बाप के साथ कंबाइंड होकर रहो। हीरो पार्ट बजाने के लिए जीरो बाप के साथ कंबाइंड होकर रहो। अर्थात बाप क्या है? एक बिंदी स्वरूप है। ओम शांति।